दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी अपनी लाइफ में सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो दिस एक्चुअली इज द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। पहले मैंने इसकी 2-3 वीडियो बनाई थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे, पर मुझे लगता है वो शायद वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी। So I am making an effort to make the video again on the law relating to transfer of property. तो दोस्तों, before we discuss the law relating to transfer of property, let me give you a brief introduction of this act. ये कानून क्यों बनाया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का? ताकि जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित लोग हैं, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर यानी लेन देन कर सके, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेन देन कर सके। सो इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। ये एक्ट 1 जुलाई 1882 को फोर्स में आया और एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट के दो ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट, टू ब्रिंग रूल्स which regulate the transmission of property between living persons, right? अब यहां तक देखिए, between living persons into harmony with the rules affecting upon devolution of death, यानी कि सक्सेशन वगैरह से जो रिलेटेड है उसकी हार्मनी में, यानी उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और दूसरा है दोस्तों, to complete the code of contract law so far as it relates to immovable property. So ये दो पर्पस हैं इस एक्ट को बनाने के। पहला, to complement the law relating to interstate succession, and the other is to complete the code of contract law. Now this act does not cover the entire dimension of transfer of property. इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा भी तरीके हैं जिससे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि सक्सेशन, राइट? तो एक्ट इज लिमिटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि जब पार्टीज खुद लेन देन करती हैं प्रॉपर्टी का, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ उन एक्ट को गवर्न करता है। इट डज नॉट कवर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि सक्सेशन से जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, या इंसॉल्वेंसी, या फॉरफीचर और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब कोर्ट डिक्री दे देता है किसी प्रॉपर्टी को सेल करने की, तो उसको एक दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो दोज आर बेसिकली कॉल्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट? सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरवूज, इसका मतलब होता है दोस्तों वॉलंटरी ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन एंड हैज नो एप्लीकेशन टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट विल, राइट? यानी लिविंग पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, एंड दिस डज नॉट एप्लीकेशन टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी बाय विल, राइट? सो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर राम कोई प्रॉपर्टी को सेल करता है, मोर्टगेज करता है या गिफ्ट करता है, तो हम कहेंगे इट इज अ वॉलंटरी एक्ट वॉलंटरी एक्ट ऑफ द पार्टीज। बट अगर राम इंसॉल्वेंट हो जाता है, या उसकी प्रॉपर्टी किसी ऑफिशियल असाइनी में इंसॉल्वेंट होने के कारण असाइन हो जाती है, या उस पर रिसीवर अपॉइंट हो जाता है, या उसकी प्रॉपर्टी को किसी कोर्ट की एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में भेज दिया जाता है, देन इट वुड बी केस ऑफ ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो मुद्दे की बात यह है, लब्बो-लुआब यह है कि ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन इज गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं भी, पहली बात तो प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया गया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट हैज बीन यूज्ड इन वेरी generic and wide sense in the transfer of property act. This word is used in very wide and generic sense. तो हम कह सकते हैं property is a legal term to denote every kind of interest or right
विच हैज इकोनॉमिक कंटेंट। जहां भी जिस भी चीज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा वहां किसी राइट में या किसी चीज में, तो उसमें हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी है आदमी की, ठीक है, या व्यक्ति की। अब जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 है वो ये कहता है प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये तीन चीज इंक्लूड नहीं है प्रॉपर्टी में। इसका मतलब ये है कि इन तीन के अलावा बाकी सब चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी, राइट। अब दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो हम देखते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में एक डेफिनेशन दी गई है, वो कहती है इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड। अब ये एक्सक्लूड वाली है डेफिनेशन, ये इंक्लूड वाली है। लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली fastened to the anything attached to earth, right। दूसरा हो गया दोस्तों, एक और डेफिनेशन है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में दी गई है। लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंस, राइट टू वेज, लाइट, फेरीज, फिशरीज, एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और थिंग अटैच्ड टू अर्थ, बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो हम ये कह सकते हैं ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर और जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसका इंटेंशन बेसिकली यही होता है कि यू नो इट हैज टू बी सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ, उसको धरती से अलग किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, राइट। सो इट इज बेसिकली अ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो ये होगी दोस्तों डेफिनेशन इसकी। अब ये जो है, ये जो इसमें दो तीन चीजें आई हैं दोस्तों कि लैंड तो हम सब समझते हैं कि यू नो इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट वट एवर इज अंडर दैट सरफेस दैट इज ऑल्सो यू नो कवर बाय इन द डेफिनेशन ऑफ द लैंड। सो अब यहां पे ये जो टर्म्स है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो ये कहते हैं प्रॉफिट प्रिपेंड्रे, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो चीज उससे जुड़ी हुई है, जैसे आप किसी को कोई चीज सेल करते हैं, तो जैसे आपने किसी को कोई ट्री सेल किया, तो उस ट्री के जो पेड़, पत्ते, डाली, उसकी जो ब्रांचेस हैं, वो सब उसका है ट्री में। आप ये नहीं कह सकते कि जो उसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अब थिंग्स अटैच टू द अर्थ, इसका क्या मतलब है दोस्तों? अब जो आपका घर है जहां आप रहते हैं, दैट इज अटैच टू अर्थ, उसे मूव तो नहीं किया जा सकता, सो दैट इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। और परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग टू द अर्थ, यानी कि जो उसमें आपके घर में जो खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई दोस्तों, जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की हुई, राइट। तो और ये जो है जैसे राइट टू वे, यानी कोई सड़क है, सड़क भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। कोई जाके सड़क के बीच में अपना घर नहीं बना सकता, राइट, बिकॉज दैट इज राइट टू वे इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। सो इसी तरह से ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इन तीन एक्ट से मिलके एक वर्केबल डेफिनेशन हमें मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के डिफरेंस की। तो इट इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। So let me first bring all these points. So if thing attached to the land even slightly or it is caused go deeper in the earth by external agency, it is deemed to be immovable property. जैसे कि आपका घर, right? If the purpose of annexation of thing is to be confer a permanent benefit to the land to which it is attached, then it is movable property. यानी कि जब आप किसी चीज को इस तरह से बनाते हैं, जैसे आप अपना घर, कि आप उसमें परमानेंटली रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे दैट इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जांपल इज राइट टू वे, यानी कि सड़क पे जो आपका चलने का अधिकार है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन दोस्तों मैंडेटरी होता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज आपको मैंने बताई,
उसके अलावा सब कुछ मूवेबल है, आपकी गाड़ी, आपकी क्रॉप्स वगैरह सब, स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है। थिंग्स अटैच्ड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि अगर आप अपने घर का, अगर कहीं आप उसे सेल करते हैं और आप उसमें कहते हैं कि भैया मैं इसमें जो पंखा है ना वो मैं बेचूंगा नहीं, वो मैं लेके जाऊंगा, राइट, तो दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। इफ थिंग इज रेस्टिंग ऑन लैंड मेयरली बिकॉज ऑफ इट वेट, प्रिजम्पशन इज इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी कार। पर्पज वॉज ओनली टू, अगर उसका जो पर्पज है, पर्पज वॉज ओनली टू एंजॉय द थिंग इट सेल्फ एंड इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी इवन इट इज फिक्स टू द लैंड, यानी कि अगर आपका जो पर्पज है, आप सिर्फ उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, आपको उस लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भी उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, राइट। राइट टू वर्शिप, डिक्री ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड, जैसे आपको रेंट वगैरह को कोई एरियर हो वो मिले, तो वो भी आपकी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और इसका जो है ना दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है, except some things, for example if you take a car you have to register it, right। तो दोस्तों ये मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूं इस बार वीडियो आपको पसंद आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।